नमस्कार दोस्तों, दिल टेक से एक और हैरान कर देने वाले बहुत ही अनोखे एपिसोड में आज आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आज भी रहस्य बनी हुई है, जिनकी गुत्थी को कोई भी नहीं सुलझा पाया। कुछ ऐसी मनहूस और श्रापित चीजें जिसे किसी इंसान ने देख भी लिया है तो उसकी जिंदगी हराम हो गई। दोस्तों, आज उनमें से ही कुछ चीज हम आप लोगों के सामने डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले आता है फोन नंबर। एक ऐसा फोन नंबर जिस इंसान को किसी ने भी अपने पास रखा है, उस इंसान की संदिग्ध तरह से मौत हो गई। फोन नंबर, एक ऐसा फोन नंबर जो कंपनी ने ही डिसमिस कर दिया। बोले ये नंबर हम चालू ही नहीं रख सकते भाई, नहीं तो हमारी कंपनी बंद पड़ जाएगी इस नंबर की वजह से। वो पर्टिकुलर नंबर से, वो पर्टिकुलर नंबर पे, हाँ, कोई उस नंबर पे डायल भी करता था ना, तो माना जाता था कि कुछ दिन बाद उसकी कोई गंदा एक्सीडेंट हो जाएगा, या फिर उसकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाएगी, या फिर उसके साथ मनुष्यत जुड़ जाएगी। मानो कि एक श्राप उसके साथ जुड़ गया। अब मैं बताता हूँ फोन नंबर कौन सा था। 088888888। ये नंबर ऐसा है कि जिस किसी ने भी रखा उसकी मौत संदिग्ध तरह से हो गई है। सबसे पहले ये नंबर जो रखा था, ये नंबर ना मोबिटेल कंपनी का था। मोबिटेल एक कंपनी थी, इंडिया की नहीं होगी शायद, उसका था। तो उसका जो सीईओ था उसी कंपनी का, व्लादिमीर ग्रासनोव, उसने रखा था। इसको ये मोबाइल नंबर ऑन करने के बाद कैंसर हो गया और इसकी मौत सिर्फ 48 साल की उम्र में ही हो गई। उसके बाद ये जो नंबर है वो एक बल्गेरियन मोबाइल का जो कंपनी का मालिक रहा होगा, उसके पास गया और उसकी भी कुछ ही समय बाद हत्या करके मृत्यु हो गई। किसी ने हत्या कर दिया उसके। 8 नंबर आई थिंक अच्छा नहीं होता है इसलिए। हाँ। और उसके बाद ये नंबर एक बिजनेसमैन के पास गया। और वो बिजनेसमैन को भी एक रेस्टोरेंट के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई 2005 में। इतना मनुष्य नंबर था कि जितने भी बड़े बड़े लोगों ने रखा, सब बड़े लोगों को ठपका दिया गया। और ये तो कुछ गिनतियां हैं, ये कुछ ऐसे हैं जिनको बताया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे केसेस हुए जिसने भी ये नंबर रखा उनके साथ क्या हुआ। और फिर बहुत लोग जो इस नंबर पे कॉल करते थे, उनके साथ भी मनुष्यत जुड़ जाती थी। तो कंपनी ने समझी भाई ये नंबर बहुत मनुष्य है, इसका नंबर को सस्पेंड कर देना चाहिए, और कंपनी ने कर भी दिया। उनको मानना पड़ा कि ये नंबर सही नहीं है, इसलिए बंद किए। 8 जो होता है ना, 8 वो अच्छा नंबर नहीं होता है, नहीं माना जाता है, अच्छा शुभ नंबर नहीं होता है, गलत होता है वो। और शायद इस कंट्री में भी उसको गलत माना जाता है, इसीलिए यहाँ पर कुछ हो उसमें तो बहुत सारे 8 हैं। एक दो वर्ड रहते हैं, मतलब कि 8 एक बार रहेगा तो चल जाएगा। उसमें तो 0 बाद 8 इतना सारा 8 लग गया उसमें। हाँ, वही तो इसीलिए शायद हो सकता है कोई मनुष्य जुड़ गई होगी। नंबर होते हैं ऐसे बहुत सारे नंबर होते हैं जिनसे मनहूस उनका होता है, उनका मतलब। हाँ, हम लोगों ने तो चैलेंज भी कई सारे किए हैं कि जिसमें हॉन्टेड नंबर पे हम कॉल कर रहे हैं। बहुत बहुत मनुष्य। आपको देखना है तो उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप देख जरूर लेना। सेकंड नंबर में आता है डीबग बॉक्स। जो लोग हॉरर फिल्म्स देखने के शौकीन, तुमने सुना डीबग बॉक्स का नाम? डीबग बॉक्स के बारे में नहीं सुना मैंने। जो लोग हॉरर फिल्म्स देखने के शौकीन है वो लोगों ने जरूर इसका नाम सुने होंगे, बहुत सारे लोगों ने। मैंने भी सुना था, आज इसके बारे में पता चला। ये एक ऐसा बॉक्स है जिसके ऊपर फिल्म भी बन चुकी है। कौन सी फिल्म? हॉलीवुड की एक फिल्म है द पोजेशन, जो हम लोग बहुत टाइम से देखना चाहते हैं और अब तक नहीं देखे। हाँ, नहीं देखा। नाम तो बहुत टाइम सुन रहे हैं और देखने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखते हैं, प्लानिंग हो रही है देखने की, लेकिन देख नहीं पा रहे। और ये प्लानिंग पिछले मेरे को लगता है 1.5-2 साल से हो रही है। 2 साल से, 2 साल से ज्यादा टाइम। जो पिछला लॉकडाउन हुआ था ना 2020 वाला, उससे भी पहले से अपन प्लानिंग कर रहे हैं कि द पोजेशन 2 साल देखेंगे। से ज्यादा हो गया टाइम। हम सोचते थे कि यार हॉरर देखेंगे। बैठ के हॉरर देखने में 3-4 लोग, 4-5 लोग, ऐसे 2 लोग 3 लोग, मजा आता है देखने में। सोच रहे थे कि यार बैठ के देखेंगे एक बार अच्छे से, और कभी प्लानिंग हो ही नहीं पा रहा है। दूसरी मूवी देख लेते हैं। जबकि Amazon प्राइम में ये फिल्म अवेलेबल है, इसकी मेंबरशिप भी मेरे पास है, उल्टा आज ही रिन्यू हुई है, लेकिन फिर भी नहीं देख पा रहे मूवी, पता नहीं क्यों। देखते हैं, आज प्लान करते हैं, आज देखेंगे अगर पॉसिबल हुआ वीडियो के बाद तो। खैर, इस मूवी में ऐसा है कि मूवी में पहुंच गया मैं, तो इतना बह गया मैं भावनाओं में। मूवी से बहुत प्यार है मुझे। खैर, ये जो डीबग बॉक्स है ना, इसमें कुछ ऐसा है कि एक बॉक्स है, एक डब्बे जैसा ही है, जो बड़ा ही मिस्टीरियस दिखता है। लोग जो इस माइथोलॉजी के लोग ये कहते हैं कि ये डीबग बॉक्स में ना शैतान, डेमन का पोजेशन है। हाँ, इसमें शैतान रहता है असली का। इस आदमी को इस बॉक्स को एक आदमी ने रखा था। एक सेकंड, क्या हुआ? वहां से कुछ पैसे से सिक्का की आवाज आ रही है घर से, रूम से। सबको खेल रहा है मेरे पैंट से।
तो उसके मुंह में गया तो? नहीं, वो चेन लगी हुई है मेरे बैंड की। ठीक है यार, मैं तो डर ही गई बिल्कुल। मैंने सोचा ये कहाँ से सिक्का कॉइन की आवाज कहाँ से आ रही है। हाँ। तो खैर ये क्या हुआ था, नहीं तुम एक काम करो, देख ही लो, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। जब तक मैं लोगों को बताता हूँ ना। हाँ सही बात है, देख लेती हूँ मैं। हाँ, माइक निकाल दो। लेकिन दरअसल ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स का जो मालिक था वो एक रियल एस्टेट कंपनी में काम करता था, और उस मालिक ने किसी वजह से इस बॉक्स को बेच दिया, ये मानते हुए कि ये बॉक्स मनहूस है। उसके बाद इस बॉक्स को जिस आदमी ने रखा, उसको बुरे बुरे सपने आने लगे, उसकी जिंदगी एक तरीके से नर्क की तरह बन गई। माना जाता है कि इस बॉक्स की असली सच्चाई सन 2018 में सभी लोगों के सामने आई, जब एक सिंगर है जिसका नाम है पोस्ट मेलन नाम का, उसने एक एपिसोड के दौरान, जिस एपिसोड का नाम था घोस्ट एडवेंचर्स, एक शो होगा घोस्ट एडवेंचर्स, उस शो के दौरान इसको टच किया और इसे खोला, और उसकी जिंदगी इसके बाद हराम हो गई रियल लाइफ में। आओ, तो ये तुमने सुनी या नहीं सुनी, मैं बताऊं। एक आदमी के पास ये गया, उसको बुरे बुरे सपने आने लगे, उसके साथ प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो गई। उसके बाद फेमस हो गई ना ये चीज, डीबग बॉक्स, क्योंकि ज्यूस माइथोलॉजी में इसका जिक्र है। फिर एक शो आता था घोस्ट एडवेंचर्स नाम का, उस शो में एक सिंगर है बड़ा, उसने इसको टच किया और खोला भी। उसके बाद से उसकी जिंदगी में बहुत सारी मनुष्य जुड़ी है। अभी क्या जुड़ी है उसको अपन को सर्च करके देखना पड़ेगा, वो अपन जानते नहीं है इतने अच्छे से। देखने वाले पता चलेगा। हाँ, थर्ड नंबर में आता है द गॉडेस ऑफ डेथ स्टैचू। एक ऐसा स्टैचू जो देखने में बहुत ज्यादा अजीब लगता है, जिसे समझ में नहीं आता है कि यार ये स्टैचू किस तरह का है, या फिर क्या दर्शाना चाह रहा है। हाँ, थोड़ा सा वो बिल्कुल अलग सा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि ऐसा शिवलिंग है ऊपर का, ये थोड़ा सा पार्ट, और ये थोड़ा सा अलग लग रहा है कि ऐसा लग रहा है इंसानों का ऐसे कमर का एक पार्ट होता है ना, एक अलग सा, कैसे मतलब बताऊं मैं, उस टाइप का दिख रहा है, थोड़ा सा अजीब है। खैर मैं बताता हूँ, इसमें ऐसा है कि इसका जवाब किसी के पास नहीं है कि आखिर ये चीज क्या है, लेकिन ये ऐसा स्टैचू है जो बड़ा ही ज्यादा मनहूस है। माना जाता है कि इस स्टैचू को 3500 बीसी में बनाया गया था। 3500 बीसी, बहुत टाइम हो गया, मतलब बिफोर क्राइस्ट से 3500 साल पहले बनाया गया था। और फिर ये जो स्टैचू है अब तक चला आ रहा है इस दुनिया में। इस स्टैचू को कई जनरेशन तक एक फैमिली ने रखी थी, जो पूरे जनरेशन के लोग एक के बाद एक खत्म हो गए, और उनकी पूरी फैमिली ही, उनका पूरा खानदान खत्म हो गया। इतने सालों से रखा क्यों था, फिर समझ में पता नहीं क्यों, उनको शायद समझ में नहीं आया था। उसके बाद ये बॉक्स दूसरी फैमिली के पास पहुंचा, और उस फैमिली के भी लगभग सारे लोग मर गए। तो मतलब अलग ही टाइप का है कि बिल्कुल इतने सारे लोग मर रहे हैं, इतने लोगों की जान ले लिया। फिर उसके बाद अब समझ में आया होगा लोगों को कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इसको थर्ड फैमिली ने रखी, और इसको रखने के बाद सिर्फ 4 साल के अंदर ही उस तीसरी फैमिली के भी खानदान के सारे लोग मर गए। सिर्फ 4 साल के अंदर पूरा खानदान मर गया इस स्टैचू को रखने से। मतलब इतने सारे लोगों की मौत लिया है उसने, मतलब इतना खून लिया है। सोचो, आज इस स्टैचू को शायद किसी म्यूजियम में रखा गया है। उस म्यूजियम का नाम है रॉयल स्कॉटिश म्यूजियम। इसको डोनेट कर दिया गया, और डोनेट करने के बाद लिया और रखा भी है उसको। नहीं, सिर्फ 2 मेंबर बचे थे उस थर्ड फैमिली के, सिर्फ 2 बचे। वो बोले कि हम निपट जाए इससे पहले इसको डोनेट कर दो, तो एक म्यूजियम को डोनेट कर दिया गया। उसको तो मतलब नष्ट कर देना चाहिए ऐसी चीजों। क्या है ये, बहुत बहुत अलग दिख रहा है, ऐसी चीजों को नष्ट कर नहीं रखना चाहिए कभी। वही तो, इतना मनहूस टाइप की अलग सी दिख रही है बिल्कुल। हाँ ना। खैर आगे बढ़ते। मिरर, डार्क मिरर भी इस दुनिया में एग्जिस्ट कर सकते हैं, बड़ा हैरान होते हैं। डार्क मिरर जिसमें कुछ देख नहीं सकते। हाँ, लेकिन ना देखते हुए भी बहुत सारे लोग देख सकते हैं, दावा करते हैं। इस मिरर को एक म्यूजियम में रखा गया है, जो कि मोबाइल म्यूजियम है। मोबाइल म्यूजियम समझते हो क्या होता है? मोबाइल मतलब ऐसी चीज हो जाती है जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है। शायद ये बस के अंदर कोई म्यूजियम होगा, वैनिटी के अंदर म्यूजियम होगा। अच्छा। तो इसके अंदर रखा हुआ है ये डार्क मिरर। हाँ, क्या है? क्या वो डार्क मिरर जानता है क्या? डार्क मिरर को जानता है क्या? तो डार्क मिरर इसके अंदर रखा गया है। माना जाता है कि इस मिरर को जो भी लोग म्यूजियम में देखने आए, वो लोगों ने इसके अंदर अपनी, जब इसको ध्यान से देखे ना, ध्यान से मिरर को, तो अपनी मौत देखी। मतलब अच्छे से नोटिस करते हुए देखे तो उनको दिख रहा है कि मेरी डेड बॉडी है सामने में। डार्क मिरर है, बहुत क्रीपी है। मतलब जिस मिरर में, डार्क मिरर में देख नहीं सकते, उस मिरर में खुद की मौत और खुद की डेड बॉडी देख रहे हैं। मतलब
ये बहुत सारे लोगों ने दावा किया, एक दो ने नहीं, बहुत सारे लोग। जब लोग उसे ध्यान से देखते तो उनको लगता है कि ये हमारी डेड बॉडी है, हमारा जैसे अपन तो अपने आप को मिरर का रियल रिफ्लेक्शन होता है, उसमें अपनी डेड बॉडी दिखाई देती है। तो फिर वो अभी भी मतलब लोग देखते हैं उसमें और उनके मरे या कुछ जिंदा रहे, पता नहीं अभी इसके बारे में, लेकिन ये मिरर का ऐसा कहानी है। तो ये मिरर आज भी म्यूजियम में रखा गया है। कैसे दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है, आज तक किसी को समझ में नहीं आया। सबसे अजीब समझ लो मिस्ट्री है दुनिया। मैं तो नहीं देखना चाहूंगी इस मिरर में, बिल्कुल भी नहीं। इतना मनुष्य दिख रहा है ऑलरेडी, इसको क्या देखना है। वही तो। और फिर आखिरकार नंबर आता है एनाबेल डॉल का। एनाबेल डॉल इस दुनिया की सबसे मनहूस चीजों में से एक है और क्यूट दिखती है। हाँ, इसके बारे में बताता हूँ। वॉरेंस नाम के बहुत ही बड़े वो थे घोस्ट रिसर्चर्स, या फिर कह लो उन झाड़ फूक करने वाले लोग, आसान भाषा में कहें तो। दरअसल ये लोगों के एक म्यूजियम में रखी हुई, इनके एक अकल्ट म्यूजियम है जिसके अंदर सारी श्रापित चीजें, भूतिया चीजें रखी है। उसमें ही एनाबेल डॉल को भी एक वुडन केस में मंत्रों के उच्चारण की मदद से, जीसस क्राइस्ट की शक्तियों की मदद से बंद करके रखा गया है। क्योंकि माना जाता है कि ये बहुत बुरी तरह से मनहूस है। 1970 की बात है, एक डोना नाम की कॉलेज की लड़की थी, उसे गुड़िया से खेलने का बहुत शौक था, तो उसकी माँ ने उसको गिफ्ट कर दी ये डॉल किसी म्यूजियम से लाकर, ठीक है, नॉर्मल म्यूजियम से लाकर। फिर ये डोना लेकर अपने हॉस्टल में चली गई। हॉस्टल में एक लड़के और एक लड़की के साथ रहती थी। कुछ दिन बाद तीनों ने नोटिस किया कि घर में अजीब अजीब सी एक्टिविटी शुरू हो गई है। कभी ये डॉल अपनी जगह बदल दे रही है, कभी रोने की आवाज करती, कभी हंसने की आवाज करती है। फिर कुछ दिन बाद उनके ये समझ में आया कि डॉल तो अब उनके सपने में भी आ रही है, और कभी कभी हॉल में रखते थे तो उनके रूम में आ जाती थी अपने आप चल के आती थी। हाँ, मतलब दिखता नहीं था। सुबह उठ के देखे तो डॉल और सामने चेयर में बैठी है, क्योंकि रात में तो हॉल में छोड़ दी। लेकिन उसको म्यूजियम से लाके गिफ्ट करने की क्या जरूरत थी। एक दिन हद ये हो गई कि दोनों लड़कियां बाहर हॉल में मूवी देख रही थी, और जो लड़का था अपने बेडरूम में अंदर सो रहा था, और उसने दावा किया कि ये डॉल आई और इसने मेरा गला दबाने की कोशिश की है। जो उसकी लड़की जिसको गिफ्ट किया गया था वो लड़के ने। अच्छा, लड़के को गला दबाने की कोशिश किया। लड़के ने। फिर तीनों ने घबरा के लॉरेंस को फोन किए, एड एंड लॉरेन वॉरेन को। वहां पे पहुंचे और बताए कि इसके अंदर एक शैतान है। उससे पहले भी इन लोगों ने कुछ लोगों को, प्रीस्ट को दिखाए थे, तो प्रीस्ट बोलते थे इसके अंदर एक बच्ची की आत्मा है जो आप लोगों से बहुत प्यार करती है, आप इसे अपने पास रखोगे, आपको किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएगी। लेकिन जब वॉरेन यहाँ पर पहुंचे तो वॉरेन ने बताया कोई बच्ची की आत्मा नहीं, इसके अंदर एक शैतान है जिस दुनिया को बर्बाद करने की ताकत रखती है। तो वो लोग बहुत ज्यादा घबरा गए। उसके बाद इसने बहुत कोहराम मचाई थी, इसके ऊपर बहुत वीडियोस बना चुके हैं, मूवीज भी बहुत मूवीज बनी है, एनाबेल बनी है, द कॉन्जरिंग बनी है, बहुत सारी ऐसी फिल्म्स बनी हैं। आप इस फिल्म्स को जरूर देखिए, आपको जरूर जानकारी मिल जाएगी। और हॉरर भी अच्छी हॉरर है, मतलब देखने में मजा आ जाएगा देखने में। तो खैर ये थी दुनिया की वो 5 ऐसी चीजें जो आज तक मिस्ट्री बनी हुई है कि ये दुनिया में एग्जिस्ट करती है, तो करती कैसे, और आखिर इतनी ज्यादा श्रापित क्यों है, और कैसे श्रापित हुई वो? ये श्राप के बारे में आज तक समझ में नहीं आया। हाँ, कि डॉल के अंदर कैसे आत्माएं और इतनी श्रापित हो गई, मतलब कोहराम मचा दे उसने। ये मतलब शायद पूरे आगे तक आने वाले भविष्य तक कोई नहीं बता पाया, किसी को आज तक पता ही नहीं चला। जो लोग इतना सर्च किए उसके बारे में, उनको भी नहीं पता चला कि मतलब कैसे कोई उसके अंदर आया। वही तो। खैर ये कहानियां तो कहानी रहेगी, और ये चीजें कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे समझना लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। सबसे मनहूस, सबसे ज्यादा श्रापित। अगर हमें पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना। अगर अब तक देखे हैं और पहले से जानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करना आपका फर्ज बनता है। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमें दोनों की क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाइए। वहां पर भी आप लोगों को हमारा अलग लेवल का एंटरटेनमेंट मिलेगा। वहां पर हम लोग रेगुलर वीडियोस डालते हैं और बहुत यूनिक जिसको देखकर आप लोगों की जानकारी बढ़ेगी और मजा भी आएगा। तो चलिए अगले एक और हैरान कर देने वाले बहुत ही यूनिक वीडियो में आप लोगों के सामने जाहिर हो जाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।